अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में एग्ज़ाम में आप अपनी एग्ज़ामिनेशन कॉपी कैसे फ़िल करोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन कॉपी जो है वो फ़िल करते वक्त बहुत गलतियां करते हैं। तो बेटा पहले आप ये सीख लो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले कि कॉपी किस तरीके से फ़िल करनी है ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम के अंदर। तो बेटा यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है, हम यहाँ पर आएँगे, किस साइड पर आएँगे, लेफ़्ट हैंड साइड पर आएँगे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जवाबात किस ज़बान में दिए जा रहे हैं, मीडियम ऑफ आंसर। अगर बेटा आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो और इंग्लिश में कॉपी टाइम कर रहे हो कि जैसे आप मैथ्स का भी इंग्लिश में दे रहे हो और इस्लामियत भी इंग्लिश में दे रहे हो या सिविक्स इकनॉमिक्स अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, आप इंग्लिश लिखोगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में दे रहे हो, आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उर्दू, इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम नहीं है, आप उर्दू में पेपर दे रहे हैं तो ये जो स्लैश है ना, इसका मतलब यहाँ होता है इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे और उर्दू वाले बच्चे उर्दू लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या आ जाता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, SSC पार्ट। अगर 9 क्लास के बच्चे हो तो लिखोगे 1, सही है। 9 वाले बच्चे हो तो क्या लिखोगे 1, और अगर मैट्रिक वाले बच्चे हो तो क्या लिखोगे, पार्ट 2। बेटा मैट्रिक वाले एक बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। और 9 वाले क्या लिखेंगे 1 और मैट्रिक वाले क्या लिखेंगे 2, ओके। अब ग्रुप क्या है बच्चों आपका, अगर आप जनरल ग्रुप हो तो आप लिखोगे जनरल, सफाई से लिखना बच्चों, जनरल। लेकिन आप अगर जनरल ग्रुप नहीं हो तो आप अगर साइंस में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लिखोगे साइंस ग्रुप, सही है। मजमून क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हो तो यहाँ लिखोगे मैथ, लेकिन 9 का मैथ का पेपर है तो लिखोगे 1। अच्छा, पर्चे में लिखोगे 1, पर्चे में क्या लिखोगे 1। मैट्रिक का पर्चा दे रहे हो मैथ का तो लिखोगे 2। इसी तरीके से अगर इंग्लिश का दे रहे हो तो यहाँ लिखोगे इंग्लिश, पर्चे में लिखोगे अगर 9 क्लास का पेपर है तो 1 और मैट्रिक क्लास का है तो 2। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ, अगर आपका सप्ली का कोई पेपर रह जाता है तो आप यहाँ पर SSC पार्ट 2 ही लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का पेपर 9 में रह गया तो वो SSC पार्ट 2 ही लिखेगा, लेकिन यहाँ पर्चे में 1 या 2 लिखेगा। अगर 9 का पेपर है तो 1 लिखेगा, मैट्रिक का पेपर है तो क्या लिखेगा 2 लिखेगा। तारीख फॉर एग्जाम्पल 7 तारीख को पेपर स्टार्ट है तो 7 तारीख को अगर आप पेपर दे रहे हो तो 7 लिखोगे, जो भी उस दिन तारीख होगी वही तारीख आप यूज़ करोगे, वही तारीख आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है इसकी हम अगर आप बी कॉपी यूज़ करते हैं तो बी कॉपी इसकी तादाद आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कि अगर आपने इसके अलावा ये पहली कॉपी होती है, इसके अलावा अगर आप एक कॉपी और लेते हो, बी कॉपी लेते हो, सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो, वैसे इस कॉपी में 24 पेज है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ लिखोगे। अगर 1 कॉपी लिए तो 1, 2 कॉपी लिए तो 2 लिखोगे, सही है। 3 कॉपी लिए तो 3 लिखोगे। ग्राफ पेपर आप कितने यूज़ कर रहे हो, अगर आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ी है, नीड हुई है, अगर 2 लिए ग्राफ पेपर तो 2 लिखोगे, अगर 1 ग्राफ पेपर लिया है तो 1 लिखोगे। अब ये बाकी की चीज़ें जो हैं बेटा ये आपकी नहीं है, इसको नहीं फिल करेंगे, ना इस पोर्शन को फिल करेंगे, आप आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रोल नंबर। अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखा बेटा तो आपकी कॉपी फिल नहीं होगी। तो रोल नंबर आपका जो भी आपका एडमिट कार्ड दिया होता है, एडमिट कार्ड तो आपको अभी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर है सबसे पहले वो रोल नंबर उतारेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका रोल नंबर है, मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रही हूँ, जैसे आपका रोल नंबर है 5 7 8 3 2 1, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। आपने अपना सबसे पहले रोल नंबर उतारना है, उसके बाद जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए जा रहे हैं एज़ इट इज़ वही चलेगा बेटा जो यहाँ लिखा था। इंग्लिश के हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश, उर्दू में पेपर दे रहे हो तो उर्दू, तो हम यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। और जो बच्चे उर्दू में दे रहे हैं पेपर तो वो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर उर्दू लिखेंगे। मैं नीचे लिख रही हूँ लेकिन वो इंग्लिश की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, उर्दू लिखेंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन SSC पार्ट
9 क्लास है तो 1, मैट्रिक क्लास है तो 2। मैट्रिक वालों को पता है, एक बार कॉपी फिल कर चुके हैं वो लोग, लेकिन फिर भी याददाश्त के लिए दोबारा बता रही हूँ मैं। मैट्रिक वाले 2 लिखेंगे बच्चों, 9 वाले आप लोग सुन लो 1 लिखेंगे। ग्रुप क्या है आपका? अगर साइंस ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? साइंस। और अगर जनरल ग्रुप है तो जनरल। अब कुछ लोग बायो साइंस, कंप्यूटर साइंस लिखते हैं, बेटा वो ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ साइंस ग्रुप लिखोगे और जनरल वाले जनरल ग्रुप लिखोगे। अच्छा, पेपर कौन सा है? जो भी आपका पेपर है। अगर बायो का पेपर है तो आप बायो लिखोगे, कंप्यूटर का पेपर है तो कंप्यूटर लिखोगे, सही है। अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश, और अगर मैथ का पेपर है तो क्या लिखेंगे? मैथ। पार्ट 1 का पेपर है, 9 क्लास का पेपर है तो 1, मैट्रिक वालों का पेपर है तो क्या लिखोगे बच्चों? 2। समझ आ गई? उसके बाद सेंटर। सेंटर यानी मरकज़ इम्तिहान, जहाँ आपका सेंटर डला है। आपका अगर सेंटर कोई सी भी जगह डला है, XYZ जो भी आपका है, आप वो सेंटर का नाम लिखोगे। मैं यहाँ XYZ इसलिए लिख रही हूँ कि मैं किसी सेंटर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ X, Y और Z लिख रही हूँ। जो भी आपका सेंटर डला है वहाँ पर आप उसका नाम पूरा लिखोगे। तारीख़ वही वाली होगी बेटा 7/5, जो भी आपकी तारीख होगी। मैं तो अभी 7/5 डाली हूँ क्योंकि मुझे पता है पहला पेपर इस दिन ही है। उसके बाद डेट होगी बच्चे, यहाँ पर आप डेट लिखोगे। डेट होगी आपकी, या आपके टीचर जो है ना वो फिल करेंगे इस साइड वाले को। जो भी टीचर आपकी आएंगी वो टीचर आपकी यहाँ पर फिल करेंगी, सिग्नेचर करेंगी, ठीक है। टीचर अगर भूल जाए तो सिग्नेचर ज़रूर करवा लेना। उसके बाद बेटा नीचे आइएगा, सीरियल नंबर बेटा बी कॉपी, जितनी भी बी कॉपी लोगे, फॉर एग्जांपल एक बी कॉपी ले तो अच्छा यहाँ पर मेरे पास सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन आप जब बी कॉपी लोगे ना उसका सीरियल नंबर लिखा होगा बड़ा सा, वो सीरियल नंबर यहाँ उतारोगे। जो भी बी कॉपी लोगे, कौन सी कॉपी लोगे? जो दूसरी कॉपी लोगे, इस वाले का नहीं उतारेंगे। बी कॉपी का नंबर फॉर एग्जांपल है 43721, ऐसा कुछ नंबर होगा। ये तो मैंने अपने पास से उतारा है। एक कॉपी लिए तो एक कॉपी का नंबर, दूसरी कॉपी लिए तो इसी तरीके से दूसरी कॉपी का नंबर उतारोगे 43722, इस तरीके से। 3 कॉपी लिए तो तीसरी कॉपी का उतारोगे। अच्छा, ग्राफ पेपर लोगे तो बेटा ग्राफ पेपर पे नंबर लिखा हुआ होता है, और ग्राफ पेपर का नंबर लिया है तो फिर हम ग्राफ पेपर का नंबर उतारेंगे 13278, ऐसा कुछ नंबर होगा। तो आप इस तरीके से ग्राफ पेपर का जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो नंबर उतारेंगे। ग्राफ पेपर में इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगी बोर्ड का कैसा होता है। उसके बाद दूसरा जो सिग्नेचर होगा वो आपकी दूसरी टीचर करेगी, जो आपके पास इन्विजिलेटर मौजूद होगा, तो वो आपका सिग्नेचर करेगा। तो आपकी कॉपी की टोटल यही है बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी कॉपी खोलेंगे। इसकी कॉपी का तरीका क्या है बच्चों? तो बेटा कॉपी का तरीका क्या है? यहाँ से जो शुरू कर, मीडियम में बच्चे पेपर दे रहे हैं, अंग्रेज़ी वाले पेपर होते हैं, इंग्लिश के पेपर होते हैं, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये पेपर नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। MCQs की हेडिंग आएगी और आपकी लाइन पहले से ड्रॉ हुई हुई है। MCQs के सही नंबर उतारेंगे जो पेपर में मौजूद है। विदाउट MCQs के नंबर उतारने से MCQs चेक नहीं होगी। तो बेटा इंग्लिश वाले बच्चे इस साइड से शुरू करेंगे और उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस साइड से शुरू करेंगे कॉपी को। यहाँ से MCQs लिखेंगे और बेटा यहाँ से उतारना शुरू करेंगे। जो बेटा बच्चे उर्दू में दे रहे हैं, आप लोग का उर्दू का पेपर होगा, सिंधी का पेपर होगा, इस्लामियत का पेपर होगा, तो बेटा यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से कॉपी शुरू करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते करते जाएंगे। जब कॉपी ख़त्म हो जाएगी, आखिरी पेज आएगा, तो आखिरी पेज आने के बाद आप बी कॉपी यूज़ करोगे। और बी कॉपी फॉर एग्जांपल अगर आपकी बी कॉपी है तो आप यहाँ अटैच करोगे। कहाँ अटैच करोगे? यहाँ अटैच करोगे और ऐसे करके कॉपी को बंद करोगे। फ्रंट पेज पे कुछ नहीं चिपकाना कि आपने उठाया और बी कॉपी को यहाँ चिपका दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। फ्रंट पेज खुला हुआ होना चाहिए। कॉपी को अंदर अंदर फोल्ड करेंगे, समझ आ रहा है? अंदर डालेंगे उर्दू मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे? जिसने कॉपी यहाँ से शुरू करी है, सारे बच्चे जो सुन लें, यहाँ से अगर कॉपी शुरू करिए, इंग्लिश वाले साइड से शुरू करिए, तो कॉपी अटैच का होंगी। आखिरी पेज ये होगा, 24 पेज आखिरी होगा, और यहाँ कॉपी क्या करेंगे? यहाँ कॉपी अपनी बाइंड करेंगे। यहाँ पर स्टेपलर करेंगे या उनको धागे मिलेंगे तो धागों से जो है उसको अटैच कर देंगे। तो बच्चा इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो अपने कमेंट्स में बताएं, हम आपको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बेटा अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।